तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब महारथी कर्ण ने देवों के देव महादेव के एक महाशक्तिशाली और महाविध्वंसकारी वज्र को बिना अपने अस्त्रों और शस्त्रों या बिना अपने धनुष का इस्तेमाल किए सिर्फ अपने खाली हाथों से ही रोक दिया था और उसको हवा में ही पकड़ लिया था और वापस उसी योद्धा पर चला दिया था जिस योद्धा ने कर्ण के ऊपर उस वज्र का प्रयोग किया था। तो किस योद्धा ने कर्ण के ऊपर भगवान शिव के उस वज्र का कब और क्यों प्रयोग किया था, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देवों के देव महादेव के इस महाशक्तिशाली वज्र के बारे में। तो इस महाविनाशकारी शस्त्र का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने खुद अपने हाथों से किया था। माना जाता है कि यह वज्र पूरी तरह से लोहे से बना हुआ था, जिस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही ज़्यादा वजनदार शस्त्र था। माना जाता है कि इसकी ऊंचाई लगभग 2 योजन थी और इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 1-1 योजन थी। और इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इसमें 8 लगातार तेजी से घूमने वाले चक्र लगे हुए थे और इसके अलावा इसमें 108 बेहद ही धारदार शूल भी लगे हुए थे। इन सभी कारणों से यह वज्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा वजनदार शस्त्र बन जाता है और भगवान शिव के हाथों से निर्मित होने के कारण इसकी शक्तियाँ तो एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान शिव के इस महाशक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग किस योद्धा ने कब और क्यों किया था। तो महाभारत के समय भगवान शिव का ये महाशक्तिशाली वज्र महाबली राक्षस घटोत्कच के पास था और घटोत्कच ने भगवान शिव के इस वज्र का इस्तेमाल महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की रात्रि के समय महारथी कर्ण के ऊपर किया था। तो अब हम जान लेते हैं उस पूरे सिनेरियो के बारे में कि घटोत्कच को कर्ण के ऊपर ये महाशक्तिशाली शस्त्र क्यों चलाना पड़ा। तो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की रात्रि के समय जब महारथी कर्ण ने पांडव सेना पे आक्रमण किया था, उस समय संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो महारथी कर्ण से रात्रि में युद्ध कर सके और सूर्यपुत्र कर्ण को रात्रि के युद्ध में रोक सके। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पे महाबली राक्षस घटोत्कच अपनी एक यक्षिणी से भी ज्यादा राक्षसी सेना को लेकर के महारथी कर्ण पे आक्रमण करते हैं, क्योंकि राक्षसों की शक्ति रात्रि के समय हजारों गुना बढ़ जाती हैं। घटोत्कच के आक्रमण करने पे महारथी कर्ण अर्जुन को ढूंढना छोड़ करके घटोत्कच से युद्ध करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से महारथी कर्ण और महाबली घटोत्कच के बीच एक महाविध्वंसकारी और महाविनाशकारी युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये युद्ध महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे विनाशकारी और सबसे विध्वंसकारी युद्ध था। माना जाता है कि इस युद्ध में लगभग 3 यक्षिणी से भी ज़्यादा सेना का सर्वनाश हो चुका था। अगर आप इस युद्ध के सर्वनाश और विध्वंस का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप इतना समझ लीजिए, जितना विध्वंस गंगा पुत्र भीष्म और महागुरु द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में मिलकर भी नहीं किया था, उससे भी ज़्यादा विध्वंस सिर्फ महारथी कर्ण और महाबली राक्षस घटोत्कच के इस युद्ध ने कर दिया था, जिससे आप इस युद्ध से होने वाले विनाश का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो जैसे ही ये युद्ध शुरू होता है, ये दोनों योद्धा एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और अपने महाशक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों से एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। लेकिन अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में महारथी कर्ण घटोत्कच से कहीं गुना ज़्यादा आगे थे, इसीलिए घटोत्कच फेयर बैटल में तो कर्ण को नहीं हरा सकते थे। इसीलिए घटोत्कच को देवराज इंद्र और देवताओं से प्राप्त मायाओं का प्रयोग करना पड़ गया था और जो राक्षसी माया उनको आती थी उसका इस्तेमाल भी करना पड़ गया था। तब घटोत्कच ने कर्ण से बचने के लिए और कर्ण को मारने के लिए लगभग 1000 मायाओं का प्रयोग किया था। लेकिन महारथी कर्ण ने घटोत्कच की उन सभी मायाओं को काट दिया था और घटोत्कच के सभी अस्त्रों और शस्त्रों को काट डाला था। उस समय महाबली घटोत्कच ने महारथी कर्ण के ऊपर एक महाशक्तिशाली चक्र फेंका, जो चक्र सुदर्शन चक्र के बाद पूरे सनातन धर्म के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चक्रों में से एक था। लेकिन महारथी कर्ण ने अपने कुछ ही आम तीरों से ही उस चक्र को हवा में ही नष्ट कर दिया। उसके बाद महारथी कर्ण ने अपने तीरों और अस्त्रों और शस्त्रों की वर्षा से घटोत्कच की पूरी राक्षसी सेना का सर्वनाश कर दिया और पांडव सेना का एक भीषण विध्वंस भी कर दिया। उस समय अपनी राक्षसी सेना और पांडव सेना का विध्वंस और सर्वनाश होते देख और अपने अस्त्रों और शस्त्रों और मायाओं को नष्ट होते देख महाबली राक्षस घटोत्कच अत्यंत कुपित हो जाते हैं, अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। वे इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तब वे भगवान शिव से वरदान रूप में प्राप्त रुद्र निर्मित वज्र का प्रयोग कर्ण पर कर देते हैं। वह वज्र 2 योजन ऊंचा था। उस वज्र की लंबाई और चौड़ाई 1-1 योजन थी। वो वज्र पूरी तरह से लोहे से बना हुआ था
उसमें 108 धारदार शूल लगे हुए थे और उसमें 8 चक्र लगे हुए थे जो निरंतर घूम ही रहे थे। इसके अलावा वह वज्र बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही ज़्यादा विध्वंसकारी वज्र था। माना जाता है उस वज्र को रोकने का सामर्थ्य तो स्वयं देवों के राजा इंद्र में भी नहीं था। घटोत्कच ने उस महाशक्तिशाली वज्र को, जिसका निर्माण स्वयं देवों के देव महादेव ने खुद किया था, उस महावज्रनीय वज्र का प्रयोग घटोत्कच ने महारथी कर्ण के ऊपर कर दिया। तब महारथी कर्ण ने उस वज्र को अपने सामने आता हुआ देख अपने विशाल धनुष को अपने रथ पे रखा और रथ से नीचे कूद गए। महारथी कर्ण ने उस वज्र की तरफ दौड़कर और कूदकर उस वज्र को हवा में ही कैच कर लिया और हवा में ही पकड़ लिया। भगवान शिव के उस वज्र को रोक पाना लगभग असंभव था, लेकिन महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से उस वज्र को हवा में ही कैच कर लिया था और वापस घटोत्कच पे फेंक भी दिया था। तब घटोत्कच अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने रथ से काफी दूर कूद जाता है। तब वह वज्र घटोत्कच के रथ, घोड़े और सारथी का सर्वनाश करते हुए धरती में समा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।